अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियो का और वर्गो का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनके कैसा कपल बनते हैं, अगर ये ज़िंदगी के साथी बन जाएं तो इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनकी इमोशनल कंपेटिबिलिटी कैसी होती है, इनकी सेक्स लाइफ कैसी होती है, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसा कपल बन सकते हैं, इनको एक दूसरे के साथ अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी, आपके जितने फ्रेंड्स हैं वर्गो और स्कॉर्पियो, आपने ये वीडियो उनको ज़रूर फॉरवर्ड करनी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहली नज़र में लोग जो हैं वो स्कॉर्पियो और वर्गो के बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं यार, बहुत मिसमैच है। कहाँ एक तरफ क्लासिक परफेक्शनिस्ट है वर्गो, और कहाँ ये रोमांटिक दिल फेंक प्ले बॉय प्ले गर्ल किस्म का नॉन सीरियस स्टार स्कॉर्पियो। ये कैसे एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं? एक इतना चालाक होशियार और दूसरा जो है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट एग्जैक्ट लाइंस पे चलने वाला, कोई मैच नहीं है इनका। लेकिन हैरान कुन हद तक ये एक दूसरे के साथ रहने की सलाहियत रखते हैं। जब हम इनके कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उसकी क्या वजह होती है? ये जो स्कॉर्पियो है उसको मिस्टीरियस लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और जो वर्गो है उसकी तो आदत है, दो बातें अगर बताने की ज़रूरत है तो वो दो से ज़्यादा नहीं बताएगा। ये जो करिश्मा है ना वर्गो का, ये स्कॉर्पियो को बहुत अट्रैक्ट करता है और उसको नज़र आता है कि ये लोग दूसरों से बहुत मुमताज़ हैं। फिर जो वर्गो है उसको स्कॉर्पियो की जहानत मुतासिर करती है, उसका सोशल होना मुतासिर करता है, हर जगह पर वो मुमताज़ नज़र आते हैं। ये चीज़ें वर्गो को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और वर्गो कि चूँकि प्लानिंग करने की आदत होती है, वर्गो जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि भाई अगर इसके साथ मेरी दोस्ती होगी, इसको मेरी ज़िंदगी अगर इसके साथ चलेगी तो वो कितनी परफेक्ट होगी, और वो उसको परफेक्शन नज़र आती है, जिसकी वजह से वो बहुत अट्रैक्ट होता है। आपको महफिलों में कुछ लोग नज़र आएंगे, जैसे एक वर्गो है और एक स्कॉर्पियो है, वो आपको बड़े मुख्तलिफ नज़र आएंगे, लेकिन जब वो बात करना शुरू करेंगे तो वो लंबी ढेर बातें करना शुरू हो जाएंगे, और हैरत होगी कि इनके आपस में कैसे ये इतनी अच्छी बातें कर सकते हैं या इतनी ज़्यादा बातें कर सकते हैं। एक इतना संजीदा है और दूसरा इतना लाउबाली और सोशल किस्म का है, लेकिन ये हैरान कुन हद तक एक दूसरे को, जैसे होता है ना, एक दूसरे की कमियों को वो पूरा करते हैं, और इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। इनकी बात करते हैं इमोशनल कंपेटिबिलिटी की, तो स्कॉर्पियो अपने चार्म और जहानत से वर्गो के जज्बाती तौर पे बहुत सेटिस्फाई रखता है। जो वर्गो की स्टेबिलिटी होती है वो स्कॉर्पियो की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिलकर बहुत इमोशनल बॉन्ड जो है वो बहुत खूबसूरत बनाता है। स्कॉर्पियो जो है वो वर्गो की हर बात को बहुत संजीदगी से लेता है और कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे वर्गो को सेफ्टी की फीलिंग होती है, और जहाँ भी जिस भी इंसान को सेफ्टी की फीलिंग होती है वो उसका कंफर्ट जोन होता है। तो स्कॉर्पियो जो होता है वो वर्गो के आइडियलिज्म को प्रैक्टिकली प्रूव करता नज़र आता है, जिसकी वजह से वर्गो जो है वो इमोशनली बहुत सेफ फील करता है। और जो स्कॉर्पियो है उसको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि जो किसी को भी लिफ्ट नहीं करवा रहा वो उसको लिफ्ट करवा रहा है। तो जो स्कॉर्पियो है उसकी ईगो को बहुत सुकून मिलता है। तो जज्बाती तौर पे ये एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सेटिस्फाई करते हैं। बात करते हैं इनकी सेक्स लाइफ की, तो भाई इनकी सेक्स लाइफ के बारे में मैंने जितनी भी रिसर्च की, मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा, उसमें एक चीज़ बहुत वाज़िह थी कि ये बहुत परफेक्ट इनकी सेक्स लाइफ होती है। ये एक दूसरे को बहुत गर्मजोशी, हमेशा बहुत गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। इनके बेडरूम का एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत होता है, बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इनके लिए वाकई ये समझते हैं कि एक दूसरे के लिए ये नेमत हैं, और एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये एक्सीलेंट इनकी परफॉर्मेंस होती है हर तरीके से। जो भी एक्सपेरिमेंट्स भी ये लोग बहुत करते हैं, इन जुमलों को आप काफ़ी समझे मैं आप लोगों को कोई मज़ीद इस तरह की बातें नहीं बता सकती। एक वर्ड है कि परफेक्ट
फिज़िकल रिलेशनशिप इनका होता है। तो वीडियो को हम सम अप करते हैं। अभी तक की जो भी मैंने बातें कम्युनिकेशन, इमोशनल और फिज़िकल लेवल पे इनकी बताई हैं, उससे यही कंक्लूजन निकलता है कि ये एक बहुत अच्छा कपल जो है वो फॉर्म करते हैं। तो अगर तीसरा कोई दरमियान में ना आए तो ये बहुत अच्छा इनका गुजारा होता है। और ये असल में एक दूसरे के साथ ख़ुद को इतना इमोशनली और फिज़िकली और कम्युनिकेशन के लिहाज से सेफ फील करते हैं कि ये अपने दरमियान किसी तीसरे को आने भी नहीं देते। और एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं आप लोगों को ये बात कहूँगी कि हॉरोस्कोप्स के बारे में मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने इनको इतना सीरियसली नहीं लेना। हर कामयाब शादी के पीछे यही बातें होती हैं कि आपका एक दूसरे पर एतमाद हो, आप एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और एक दूसरे को कहें कि आप मेरी लाइफ में हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है। जब आप इतना सेफ फील करवाएंगे तो वो रिलेशनशिप हमेशा कामयाब ही रहेगा। ओके, तो बस साथियों ये वाली वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी मैं दूसरे हॉरोस्कोप्स के रिलेशनशिप के बारे में भी वीडियोस अपलोड करूँगी। स्टे ट्यून्ड और मेरी वीडियो मेरे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रीशियस। अल्लाह हाफिज़।